आज का वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो मनरेगा अंतर्गत मिट्टी मरम्मत पथ निर्माण के लिए संबंधित मानक प्राकलन जो परीक्षित किया गया है और जिसकी 1 किलोमीटर रोड की लंबाई है, जो कि एस्टिमेट कॉस्ट इसका 8,49,000 जो है, और इसका डायमेंशन जो है वो 1 किलोमीटर, और इसका विथ जो है चौड़ाई जो है वो आपका बेस है 20 फीट और टॉप विथ है आपका 10 फीट, और इसका अर्थवर्क फिलिंग जो रोड के एम्बैंकमेंट में किया जा रहा है उसका डेप्थ है 2 फीट, और इसका स्लोप जो रखा गया है वह 1/1 का रखा गया है। इसमें जो मुरम्मत प्रोवाइड किया जाएगा वो 10 फीट चौड़ाई में किया जाएगा, और टॉप फीट जो 16 फीट है उसमें दोनों साइड में शोल्डर 3-3 फीट का छोड़ा गया है, और मोरम की जो चौड़ाई है वो 10 फीट रखा गया है, और इसका थिकनेस जो मोरम का है वो 6 इंच रखा गया है। 1 नंबर में हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि जो SOR है वो 2.02/201 से आपका लिया गया है, और इसमें ग्रास क्लीनिंग एंड रिमूविंग रबिश एंड डिस्पोजल अप टू 50 मीटर फ्रॉम द वर्क साइट मैनुअली। तो इसे 50 मीटर दूरी पर मैनुअली इसको डिस्पोज करना है। तो ग्रास क्लीनिंग के लिए और रिमूविंग के लिए हमें जो किस तरह से कितने मजदूर लगेंगे, कितने मैट लगेंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो 100 फीट का जो हम लंबाई लेकर के अभी चल रहे हैं, और रोड का जो चौड़ाई है वो आपका 20 फीट है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2000 स्क्वायर फीट जो है सो ये आता है। यहाँ एक जीरो मिस प्रिंट है, और जिसे हम 10.76 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी यहाँ मीटर स्क्वायर में उसको बदल दिया गया है, जो कि क्वांटिटी आता है मीटर स्क्वायर में आपका 185.804 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वांटिटी निकल गया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले मैट और यहाँ मजदूर निकाला गया है। तो मैट में हम जो लिए हैं, जो हम जानते हैं कि वो मैंडेज में ही रहता है, और चूँकि मेरा क्वांटिटी हम मीटर स्क्वायर में निकाले हैं, तो अब हम SOR में जिस तरह से जो हमारा SOR 2.02/201 जो बोलता है वो ये बोलता है कि आपका 1 हेक्टेयर को क्लीनिंग करने के लिए 50 मजदूर को एक दिन पूरे काम करना पड़ेगा। और अगर मैट की बात करें तो 2 मैट की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर के लिए। तो अब हमारा 1 हेक्टेयर में हम जानते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और हमारा क्वांटिटी भी हम मीटर स्क्वायर में है। तो हम इसलिए इसे हम 2 इंटू जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है डिवाइड बाय 10,000 से डिवाइड कर दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ जो मैट का नंबर है वो हमारा निकल गया, और वो हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी 100 फीट के में हमारा जो है उसके हिसाब से हमें 0.0371 नंबर जो है ये हमारा मैट लगेंगे। और हम जानते हैं कि मैट का करंट रेट अभी 362.50 ईच है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जिससे हमारा रेट 13.45 रुपीज़ अमाउंट इसमें आता है। ठीक उसी तरह से मजदूर में हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको और डिवाइड कर देंगे टोटल हेक्टेयर से। तो इससे हमारा जो है मैंडेज वो मजदूर का भी निकल जाएगा। तो 100 फीट के और 20 फीट यानी कि 2000 स्क्वायर फीट में हमारा जो मैंडेज निकल के आया है वो 0.929 आया है। ये लगभग 1 मैंडेज के बराबर आया है। तो चूँकि हमारा लेबर का रेट 282 रुपया है, तो उस रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 261 रुपया 90 पैसा टोटल इसमें हमारा अमाउंट आता है। और मैट और मजदूर दोनों को अमाउंट जोड़ने के बाद हमारा 275 रुपया 43 पैसा टोटल अमाउंट क्लीनिंग में आया। दूसरे नंबर में जो हमारा कैलकुलेशन किया गया है वो आपका मिट्टी भराई यानी कि
earthwork in ordinary soil in cutting from borrow pits and filling in embankment lead in layer not existing 9-inch compacted mechanically 6 inch with lead of 50 feet over and lift of 5 feet। यानी कि यहाँ जिक्र कर रहा है कि हमें जो मिट्टी को भराई करेंगे रोड के एम्बैंकमेंट में, उसे 9 इंच भरने के बाद उसे रोलर से कॉम्पैक्ट कर देना है और कम्पैक्शन के बाद वह 6 इंच का हो जाएगा। तो इस हर बार 9 इंच मिट्टी भरने के बाद हमें एक रोलर चलाने के बाद उसे कम्पैक्ट करके 6 इंची करना है। यानी कि 2 फीट का जो हमारा मिट्टी का डेप्थ है उसमें हमें 4 बार रोलर चलाना पड़ेगा। और मिट्टी लाने के लिए लीड 50 फीट है, यानी कि हमें रोड के आसपास ही मिट्टी की कटाई करनी होगी। और लिफ्ट 5 फीट का दिया गया है, एक बेस के लिए काफ़ी है 5 फीट। और हमें जो रोड का कैलकुलेशन किया गया है वो है हमारा 100 फीट लेंथ है और टॉप विड्थ 16 फीट लिया गया है, बॉटम विड्थ आपका 20 फीट लिया गया है। दोनों को एवरेज कर दिया गया है डिवाइड बाई 2 से, तो मेरा एवरेज 18 फीट आ जाता है। और मिट्टी भराई का थिकनेस जो है वो 2 फीट दिया गया है। और तीनों को कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा 3600 CFT जो कि मिट्टी की भराई मिट्टी कटिंग होगी, जो कि 3600 CFT आता है जिसका क्वांटिटी। इसको MQ में बदल देंगे तो ये आपका 101.94 आ जा रहा है। और जो कि यहाँ अज्यूम किया गया है कि 60% जो है हमारा सॉफ्ट सॉइल है और 40% जो है वो हार्ड सॉइल है। तो क्वांटिटी का 60% 3600 CFT जो है उसका 60% 2400 जो कि 2400 CFT आता है, उसे MQ में बदल दिया गया है तो वो 67.96 आ गया। उसी तरह से हार्ड सॉइल को भी जो कि 40% लेना है, तो 3600 का 40% यानी 1200 CFT का जो क्वांटिटी है उसे हमें 54 CFT से डिवाइड करना पड़ेगा। 54 CFT से डिवाइड करने के बाद हमारा जो मैंडेज आएगा, और जहाँ 73 CFT से डिवाइड करने के बाद जो मैंडेज आएगा वो हमारा 2400 को अगर हम 73 से डिवाइड करेंगे तो 32.87 मैंडेज आता है। ठीक उसी तरह से 1200 CFT को हम डिवाइड करेंगे 54 से तो 22.22 आता है। अब दोनों मैंडेज को जोड़ करके हमारा 55.099 जो कि यहाँ लाया गया है, यानी कि उतना मैंडेज का 55.099 मैंडेज जो आता है वो हमारा टोटल मैंडेज इसमें आया 100 फीट मिट्टी भरने के लिए जो हमने चौका काटा उसका, जिसका रेट हमारा 282 रुपया जो अभी करंट में अनस्किल्ड लेबर का रेट है, उससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमारा 15,537 रुपया 92 पैसा जो हमारा है अमाउंट आता है। और इसी तरह से जब मैट का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो मैट के लिए हमें ना मैंडेज हमारा आता है जो कि हमारा 55.099 मैंडेज आया है, उसे 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 से ही हमें चाहे 20 लेबर पर एक मैट हम देते हैं, इसलिए यहाँ 20 से डिवाइड करते हैं। 55 को तो हमारा 2.755 जो कि हमारा क्वांटिटी आता है, मैट का संख्या आता है, क्वांटिटी नहीं सॉरी मैट का संख्या आता है, यानी कि 2.755 मैंडेज आता है। और वो मैंडेज कहाँ से लाए हम, तो वो मैंडेज जो हमारा अनस्किल्ड लेबर का जो मैंडेज आया था जो कि 55.099 आया था, उसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से, तो हमारा मैंडेज 2.75 जो कि मैट का आता है। तो इसे हम मैट का रेट से 362.50 जो कि अभी करंट में मैट का रेट है, उस रेट से
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा अमाउंट जो है 998.69 आता है। और दोनों अमाउंट को जोड़ कर मेरा 16,536 रुपया आ रहा है। और 3 नंबर में हमें जो दिख रहा है रोलिंग एंड कंपैक्शन ऑफ अर्थ बाय मैकेनिकल मीन्स विथ पावर रोड रोलर इन लेयर। ये आपका इसमें जो चार्ज लिया गया है जो कि हायर चार्ज ऑफ रोड रोलर है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर है, हायर चार्ज ऑफ वाटर टैंकर है, उसके बाद अनस्किल्ड लेबर का मैट का, इसे हम देखते हैं किस तरह से निकाला गया है। तो सबसे पहले आते हैं हायर चार्ज ऑफ रोड रोलर, जिसमें आपको 2.184 ये जो दिख रहा है ये मशीन फैक्टर है, जो कि SOR का आइटम 3.19/305 से लिया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमें 450 मीटर स्क्वायर एरिया को कंपैक्ट करने के लिए 2.184 आवर्स जो कि रोड रोलर को लगता है। यानी रोड रोलर हमें 450 मीटर स्क्वायर के एरिया को कंपैक्ट करने में जो समय लेता है वो लेता है 2.184 घंटा, यानी 2 घंटा प्लस। तो चूँकि हम जानते हैं कि 450 मीटर स्क्वायर एरिया को कंपैक्ट करने में हमारा रोलर 2 घंटा यानी कि 2.184 आवर ले रहा है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा कितना होगा, तो 2.184 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 450 से, तो हमारा क्वांटिटी आ रहा है जो कि 0.004853 आ रहा है। अब हमें एक्चुअल एरिया जो हमारा है उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। यहाँ जो किया है वो एक्चुअल एरिया का कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहले जो यहाँ लिया है आपका 2.184 वो तो हम जान गए, और उसके बाद 101.94 जो लिया है ये हमारा क्वांटिटी है, जो कि मिट्टी जो हम एम्बैंकमेंट में फिल किए हैं। इससे पहले जो हम कटिंग का जो डिटेल देखे थे, जिसमें हमें कितना सॉइल को हम रोड में फिल कर दिए हैं, उसी क्वांटिटी के मात्रा को यहाँ लिया गया 101.94 है। और इसे जो हमारा 450 जो है वो भी हम बता दिए कि वो कहाँ से आया, उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हमारे पास जो है 0.495 आवर का समय लगता है। तो 0.400 और उसके बाद उसे हमने रेट से, जो हमारा SOR से रेट है वो रेट से $1295 रुपया पर आवर के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा अमाउंट 641 रुपया 03 पैसे आते हैं। और इसी तरह से अब कॉस्ट ऑफ वाटर किस तरह से निकाला गया है, तो SOR बोलता है कि 450 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम अगर रोलर से कंपैक्ट करेंगे तो उसमें जो पानी की मात्रा होगी वो हमें 36 लीटर की पानी की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है जो कि 101.94 मिट्टी जो हमने रोड में एम्बैंकमेंट में फिल किया है वो है, और 36 घंटा जो उसे लगता है। और उसके बाद हम जो टोटल जो SOR का क्वांटिटी है 450 उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आता है 8.155 किलोलीटर। तो इसे हम लमसम में इसका रेट 815.52 ले लिया गया है। अब जो तीसरा नंबर में दिख रहा है हमें हायर चार्ज ऑफ वाटर टैंकर। अब यहाँ टैंकर का चार्ज किस तरह से कैलकुलेशन किया गया है,
वो हमें देखना है। चूँकि SOR से हम 450 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा जो टोटल एरिया है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, जो कि टोटल एरिया में जो हमारा क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से जो SOR का क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा क्वांटिटी 101.94 जो आया था अर्थवर्क का, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 450, जो कि SOR का क्वांटिटी को जो अज्यूम करता है उससे 450 से। तो हमारा जो है वो कितने आवर के लिए वाटर टैंकर का आवश्यकता है वो निकल गया है, जो कि 0.2265 आवर दिख रहा है। और इस घंटे को जो हमारा रेट है वो 1812 रुपये 31 पैसा पर आवर के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी कि जो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ जो है 101.94 को डिवाइड किया गया है 450 से, और उसके बाद इक्वल टू मिस हो चुका है यहाँ, और इक्वल टू के बाद 0.2265 जो है उसका कैलकुलेशन आता है। और जो हमारा आवर्स निकला उसे हम जो रेट है उसका जो 1812 रुपया 31 पैसा है, जो कि यहाँ जेड दिख रहा है वो आपका जेड भी मिसप्रिंट है, वो 2 है। 1812 रुपया 31 पैसा पर आवर के हिसाब से हम करेंगे तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो 410 रुपया 49 पैसा आता है। ठीक इसी तरह से अनस्किल्ड मजदूर का भी हम निकाल रहे हैं। जो मेरा टोटल क्वांटिटी है 101.84 को फिर वही आपका 450 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मैंडेज निकल के आ गया है 0.2265, जो कि अनस्किल्ड का है। तो अनस्किल्ड का रेट हम जानते हैं कि 262 रुपया ईच मैंडेज है, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा जो अमाउंट निकल के आता है वो 63.87 आता है। और अब हम इसके बाद यहाँ मैट का जो निकाला गया है, तो मैट में भी हमें वही जो क्वांटिटी उसको 450 से डिवाइड करने के लिए हमें जो ऊपर मैट लेबर का भी हमने निकाला था उसी हिसाब से इसको भी डिवाइड करके निकाल लेना है, और इसे 0.04 से मल्टीप्लाई कर देना है। चूँकि 0.04 मैट जो होता है वो हमें 450 मीटर स्क्वायर एरिया में उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर हमें 0.045 से मल्टीप्लाई किया गया है। हमारा क्वांटिटी आ जाता है 0.009 मैंडेज, और मैट का जो रेट है 362.5 उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 3.26 का अमाउंट निकल के आ जाता है। और ये हम सारे अमाउंट को जोड़ लेते हैं, जो कि आपका पहले हायर चार्ज रोड रोलर अमाउंट है 641 रुपया, कॉस्ट ऑफ वाटर 815, हायर चार्ज ऑफ वाटर टैंकर 410, अनस्किल्ड 63 रुपया, मैट में 3 रुपये 26 पैसा, सबको जोड़ करके आपको 1934 रुपया 17 पैसा आता है। 4 नंबर में आते हैं, जो कि है सप्लाई ऑफ मोरम, सप्लाई एंड स्प्रेडिंग ऑफ मोरम। इसका कैलकुलेशन जो हमारा है वो 100 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई और उसके बाद 4 इंची का गहराई यानी कि थिकनेस लिया गया है। तो हमें 333.333 CFT कैलकुलेशन में आता है, जिसे हम MQ में बदल देते हैं तो 9.439 आता है। अब इस क्वांटिटी को हम, चूँकि हमें मोरम जो प्रोवाइड किया जाता है वो लूज कंडीशन में मिलता है, तो हम इसे बल्किंग फैक्टर जो कि 1.5 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लूज क्वांटिटी जो है हमारा कितना आया, तो 9.439 MQ आया है। और ये हमारा SOR से बल्किंग फैक्टर 1.5 लिया गया है, तो चूँकि 1.5 गुना हमें मोरम लगेगा लूज कंडीशन में, और उसे कंपैक्ट करने के बाद 4 इंची
आ जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन करके यहाँ 14.158 MQ आता है। और मोरम का जो रेट दिया गया है वो आपका 155.76 दिया है। तो इससे हम इसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा अमाउंट निकल के आया है जो कि 2205.25 रुपया है। और उसके बाद आगे हम कैरेज देखते हैं मोरम। इसके मोरम की ढुलाई का चार्ज जो कि 1 किलोमीटर लीड दिया गया है, और यानी कि 1 किलोमीटर का दूरी, और उसके बाद आपको 4 किलोमीटर अनसरफेस दिया गया है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर का दिया गया है लीड। और चूँकि लूज क्वांटिटी हमें 9.439 MQ है, और उसे बल्किंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 14.158 मीटर क्यूब क्वांटिटी आता है। और उसे हम जो कैरेज का जो रेट है जो इस बार से लिया गया है, जिसमें 202.42 रुपया है, से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमें 2865.86 जो अमाउंट है वो निकल के आया। अब 4 नंबर का ही हम नीचे देखते हैं, फॉर स्प्रेडिंग लेयर एंड वाटरिंग। तो इसमें भी सेम पहले की जैसा ही, वहाँ 450 मीटर स्क्वायर का हम लेके चले थे उस कंडीशन में, और ये आपका इस बार से वही 250 मीटर स्क्वायर का लेके चलना है यहाँ। और आपका जो क्वांटिटी है मोरम का जो 14.158 आया है, 158, उसे जो पहले जो हम 450 से डिवाइड कर रहे थे उस तरह से यहाँ 250 से डिवाइड होगा, जो कि इस बार से लिया गया। और इसे हम अगर लेबर की बात करें तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्किल्ड में 1 से, और मैट में 0.16 से मल्टीप्लाई किए हैं। और यहाँ क्वांटिटी जो है मोरम का, जो कि हमें ऊपर जो निकला हुआ है, जो अभी हमने बताया किस तरह से 14.158 आया है, वहाँ से क्वांटिटी उठा लिया और डिवाइड कर दिए 250 से। तो बारी बारी से सबका मेरा नंबर ऑफ मैंडेज या नंबर जो भी है वो आ गया। और उसके बाद हम उसे उसके करंट रेट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जो कि अनस्किल्ड के लिए 282, और स्किल्ड के लिए 477.84 और मैट के लिए 362 रुपये। उसी तरह से यहाँ अमाउंट भी आ गया है, जो कि आपका 47 रुपये, 27 रुपये, 3 रुपया दिख रहा है। और इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम अगले पेज में आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हायर चार्ज ऑफ रोलर, हायर चार्ज ऑफ टैंकर ठीक पहले ही की तरह है, लेकिन वहाँ जो हम निकाले थे वो आपका अर्थवर्क के लिए था, और यहाँ जो निकाला गया है वो हमारा मोरम के लिए लिया गया है। तो चूँकि यहाँ मोरम के लिए लिया गया, तो यहाँ जो हमारा क्वांटिटी है वो बदल जाएगा, और यहाँ हमारा क्वांटिटी की जगह यूज होगा 14.158, और रोलर के केस में वही 550 मीटर स्क्वायर का जो यूज करते थे वही सेम होगा। और उसके बाद जो 2.184 आवर जो लगता था वो भी सेम ही होगा, बस यहाँ पर हमें क्वांटिटी जो है मोरम का लेना पड़ेगा। और रेट जो है इसका वही 1295 रुपये, जो कि पहले भी इसको हम जिक्र कर चुके हैं। यही रेट पहले भी हम लिए थे, उसी से आपका कैलकुलेशन करके यहाँ 89.36 आ गया है। और ठीक उसी तरह से हायर चार्ज ऑफ वाटर टैंकर जो है, इसके लिए भी हम मोरम वाला ही यूज करेंगे। और उसके बाद जो SOR का फैक्टर है जो हम 450 मीटर स्क्वायर वही है सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। बस इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा 57.2 आता है। अब यहाँ 5 नंबर में हम देख रहे हैं कि 5 नंबर में हमारा GST इंक्लूड किया गया है, जो 18% है, और ये GST मोरम का है। तो हमारा जो कि टोटल जो हमारा 2205.33 रुपया वो कहाँ से आया है, तो
तो वो हमारा जो पिछले पेज में हमने मोरम का सप्लाई किया था, तो सप्लाई का जो अमाउंट आया था वो अमाउंट है 2205 रुपया 25 पैसा। वही अमाउंट को हम यहाँ ले लिए हैं और उस अमाउंट का हमने 18% GST लगा दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 396 रुपये 96 पैसा GST आता है, जो कि 100 फीट के लिए है। और उसके बाद लेबर सेस जो है, जो कि 1% होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। तो हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जब हम सबको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद मेरा यहाँ आप देख सकते हैं 23,865 रुपया 58 पैसा आया है। तो इसी अमाउंट का हम 1% ले लिए हैं, जो कि आपका 238 रुपया 65 पैसा आया। और उसके बाद सारा को यहाँ टोटल कर दिया गया है। और यहाँ नीचे हमारा कुछ डिटेल दिया गया है, जो कि टोटल नंबर ऑफ अनस्किल्ड जो हमें 100 फीट में जो लगा वो 56.42। टोटल नंबर ऑफ मैट, जिसको हम सेमी स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, जो कि 2.81 लगा, वो सब दिखा दिया गया है। और मनरेगा में, जैसे कि ये रोड मनरेगा से बनेगा, तो इसमें प्रोविज़न ऑफ मनरेगा तो देना ही होगा, जो कि गाइडलाइन बोलता है। तो इसलिए हमें इसको अनस्किल्ड लेबर के लिए ड्रिंकिंग वाटर का जो हम लेते हैं वो 20 लेबर पर 1 मैंडेज लेते हैं। इसलिए हम जितने मैंडेज आया 56.42 जो भी है, उससे हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 2.82 मैंडेज आता है। और इसी तरह से हमें चाइल्ड केयर भी हमें नरेगा प्रावधान में दिया जाता है कि अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हों तो उन्हें भी एक अलग से बच्चा खिलाने के लिए दिया जाता है। उसके लिए हमें उससे भी हम जो टोटल मैंडेज है उससे 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मैंडेज 2.82 आ जाता है। और यहाँ टोटल अनस्किल्ड लेबर का मैंडेज 62.06 आ गया है, जो कि यहाँ दिखा दिया गया है। अब अगले पेज में आते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 8 नंबर में जो लिया गया है, इसमें और कुछ नहीं, बस वही अनस्किल्ड लेबर और जो ड्रिंकिंग वाला था और चाइल्ड केयर है, दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आपका 5.64 मैंडेज आता है। उसे हमें बस यहाँ जो लेबर का अनस्किल्ड का रेट है उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट 1590 रुपये निकाल दिया गया है बस। उसके बाद 9 नंबर में हम देख रहे हैं कंटीजेंसी जो हमें दिया जाता है, जो कि CIB फर्स्ट एड किट, जो कि मेडिकल किट है। फोटोग्राफी, जो कार्यस्थल का फ़ोटो लिया जाता है, टेम्प्रेरी शेड, लेबर के लिए छावनी, वो सब अमाउंट हमें लमसम में दिया गया है, जो कि CIB के लिए हमारा 3,000 रुपया, और मेडिकल किट के लिए 250, फोटोग्राफी के लिए 250, और टेम्प्रेरी शेड यानी छावनी के लिए हमें 1,000 रुपया का कंटीजेंसी दिया गया है। और लिखा हुआ है दिस एस्टिमेट कॉस्ट फॉर 100 फीट रोड, यानी कि 100 फीट हमें रोड बनाने में 30,194 रुपया 23 पैसा टोटल अमाउंट आ चुका। अब इसी को हम 1 किलोमीटर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि 3280 फीट होता है। तो चूँकि ये 100 फीट का है, तो 3280 को डिवाइड कर दिए हैं 100 से, तो 32.80 आता है फीट। तो 32.80 फीट को हम कंटीजेंसी वाला अमाउंट हटा करके बाकी जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाद में कंटीजेंसी अलग से जोड़ते हैं, क्योंकि कंटीजेंसी तो हमारा 1 किलोमीटर के लिए सेम रहेगा, लेकिन जो अमाउंट जो हमारा आया है टोटल 100 फीट के लिए रोड के लिए, उसे हमें 32.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 किलोमीटर रोड का मेरा अमाउंट निकल जाता है। और उस अमाउंट को हम कंटीजेंसी जो यहाँ 4500 है उसे जोड़ देंगे। यहाँ कंटीजेंसी नहीं ऐड होने का कारण, अलग से ऐड होने का कारण ये है कि कंटीजेंसी हम रोड का कैलकुलेशन 100 फीट के हिसाब से लेकर चले थे, और जो उसका अमाउंट आया उसे हम 1 किलोमीटर में बदल रहे हैं। लेकिन कंटीजेंसी जो हमारा होगा वो 100 फीट के लिए हो चाहे 1 किलोमीटर के लिए हो, साइन बोर्ड एक ही बनेगा, इसलिए सारा चीज़, जो यात्री सीट भी एक ही बनेगा, इसलिए सब जो है कंटीजेंसी को फिर इसमें 4500 ऐड कर दिया गया है।
तो हमारा टोटल अमाउंट जो आता है वो 8,47,271 रुपया का आता है। और यहाँ हम चूँकि नरेगा में जानते हैं 60-40 रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हम एस्टीमेट में यहाँ लेबर कंपोनेंट में हम दिखा सकते हैं कि जो हमारा टोटल अमाउंट एस्टीमेट का है उसका हमारा जो अमाउंट आया है जो कि लेबर कंपोनेंट में है वो 1 लाख वो आपका है 16,880 रुपया जो कि लेबर कंपोनेंट आया है, जो कि 100 फीट का ये लेके चला है एस्टीमेट। तो आपका 100 फीट में मेरा टोटल अमाउंट आया था 25,747 रुपया। तो इसका जो हमारा लेबर में जो एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपका 16,880 है, जो कि 65.56% आता है। और उसके बाद टोटल जो हमारा 100 फीट रोड का जो कॉस्ट था वो 25,747 था। उसका हमारा जो मटेरियल का कंपोनेंट आता है उसमें हमारा 8,866.80 रुपया आता है, जो कि 34.44% होता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।